तो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला जी के उस शेयर की जिसके अंदर इस समय बहुत बड़ी गिरावट है और उस गिरावट के बीच इस समय इस स्टॉक के अंदर चार चार ब्रोकरेजेस फर्म ने इसके ऊपर बाइंग की रेटिंग दी है। तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ फर्दर और इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि किस तरह से ये कंपनी इतना बढ़िया काम करती हुई अपने स्पेशली जो ऑर्डर्स बुकिंग है इसके पास उसके अंदर दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो वहाँ पर इसने अभी रिसेंट क्वार्टर के अंदर काफ़ी अच्छे नंबर दिखाते हुए और प्लस इसके पास जो ऑर्डर बुक है वो भरी हुई है, जिससे आपको आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ मैं दूसरी चीज़ और बता दूं कि अभी मार्केट के अंदर जो करेक्शन हावी है उससे सभी शेयर ज़मीन पर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं और वहाँ से जब ये बाइंग रेटिंग पहले जब आई थी और वहाँ से फर्दर ये 12% टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको इस समय ये शेयर उस अट्रैक्टिव प्राइस पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जहां इसने पहला अपना हाई बनाया था। यानी कि हाई और इस समय मार्केट करेक्शन के बीच बहुत बड़ा गैप आता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय जब आप इसके अंदर जो रेटिंग देखेंगे बाइंग की उसके अंदर आप सरप्राइज होते हुए दिखाई देंगे कि किस हिसाब से इस कंपनी के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ एनसीसी लिमिटेड की। फर्दर मैं इसके शेयर के भाव के बारे में, इसके मुनाफे के बारे में और किस तरह से कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है उसके बारे में हम बात करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के अंदर कितना दम है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फिलहाल जो ये खबर आती हुई दिखाई दे रही है उसके ऊपर कि किस तरह से कंपनी आने वाले टाइम में अपना मुनाफा बढ़ाते हुए शेयर होल्डरों को बहुत बढ़िया रिटर्न देती हुई दिखाई देगी। एनसीसी लिमिटेड नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, तेलंगाना और आंध्रा के अंदर अपना काम करती हुई दिखाती है, ब्रोकरेज हाउस को खूब लुभा रही है। कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजों को उत्साहित ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले टाइम में यह शेयर निवेशकों को 75% के रिटर्न दे सकता है। जी हाँ जी, और उस 75% के बाद 12% का जो इस समय आपको प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है उस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये करीब 87 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस शेयर के अंदर राकेश झुनझुनवाला जी की 10% से 11% की हिस्सेदारी है। तो समझिएगा कि उनकी इस हिस्सेदारी का मीनिंग कितना बड़ा होता है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि वित्त वर्ष 2022 की तिमाही में एनसीसी लिमिटेड का मुनाफा करीब दोगुना हो गया है। इस कंपनी में ने 4,300 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल किए हैं और आने वाले टाइम में कंपनी का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल करने का है। इन सब कारण एनसीसी लिमिटेड के स्टॉक के मुनाफे को आप अच्छी तरह से बढ़ता हुआ देखेंगे और जो संभावनाएं बताई जा रही हैं कि ये मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। शेयर को देख लेते हैं जहां पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे किस हिसाब से इसने ओवरऑल ईयर के अंदर कितनी बढ़त दिखाई और उसके बाद कहां से ये नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी बूम यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है जो लगभग आप देखेंगे तो इसके बाद करेक्शन जो कंटिन्यूसली बना हुआ है मार्केट के अंदर। अब मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं कि जो यहाँ पर आपको हाई बनता हुआ इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहा है वो लगभग 96 और 97 रुपीज़ का और वहाँ से कंटिन्यूसली ये शेयर गिरता हुआ 56 का इसने लो 24 फरवरी को बनाया और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली इसने 58 रुपये का लो 31 मार्च को फिर थोड़ी सी बढ़त हासिल हुई है, यानी कि बहुत अच्छे इसके अंदर रिटर्न निकले 3-4 दिनों के और फिर कंटिन्यूसली इसके अंदर लोअर सर्किट लगता हुआ ड्यू टू मार्केट के अंदर करेक्शन के कारण और इस समय शेयर आपको 62 रुपये पर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अभी 5 दिन के चार्ट को देखें तो वहाँ पर भी इसने सिर्फ और सिर्फ करेक्शन हावी है और आने वाले टाइम में ये कितना बिजनेस अपने आप को सस्टेन करते हुए दिखाएगा ये देखना बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार इसके फाइनेंशियल के ऊपर लेके चलता हूं जहां पर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए आगे आने वाले टाइम में रिटर्न का एक बड़ा अंबार लगाने वाली है। लिमिटेड किस तरह से काम करती हुई दिखाई देती है, किस हिसाब से उसकी मार्केट कैप है तो लगभग 3,784 करोड़ की मार्केट कैप
₹2 की फेस वैल्यू, ₹55 का इसका लो है और वहाँ से बहुत अच्छी तरह से ये अट्रैक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और ₹98 का इसका हाई है। तो डेफिनेटली इस समय इसका जो प्राइस नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ से फर्दर आप देखेंगे तो चार्ट के ऊपर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरावट आपको दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया है, डेट फ्री नहीं हुई है, इतना ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो आपको यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स जो नज़र आते हुए दिखाई देंगे और जिस हिसाब से इसके अंदर ग्रोथ बनी हुई है उसको देखने की कोशिश करें तो पिछले 4 क्वार्टर के अंदर नंबर और एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी है और उसके साथ साथ इसके अंदर जो आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर अप एंड डाउन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी Q4 के अंदर काफ़ी अच्छे नंबर नेट प्रॉफिट में दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर ईयरली वाइज ग्रोथ की बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2021 के मुकाबले 2022 के अंदर काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ भागता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने प्रीवियस को अभी मेंटेन, जिस हिसाब से 1500 करोड़ रुपए का इसका प्रीवियस 2019 में और उसको कंपेयर करें तो काफ़ी नीचे है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी पिछले 2 सालों में थोड़ा सा अप एंड डाउन होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन 2022 के अंदर काफ़ी अच्छे नंबर आते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसने जो 2019 का अपना आंकड़ा है उसको अभी छुआ नहीं है। तो यही रीज़न है कि कंपनी के अंदर थोड़ा सा अप एंड डाउन की स्थिति बनी हुई है और आगे आने वाले टाइम में जिस हिसाब से ब्रोकर्स इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस समय जो शेयर आपको ज़मीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है उससे ये ज़रूर है कि अगर शेयर यहाँ से उठता है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न देता हुआ फ्यूचर में आपको दिखाई देगा। जिस हिसाब से कंपनी के पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर बैठे हुए हैं, उनकी झोलियों में हैं और फर्दर जो कंपनी बता रही है कि 15,000 करोड़ के और उसे ऑर्डर लेने हैं, तो जब तक वो टेंडर आउट होते नहीं हैं और ऑर्डर पूरे के पूरे कंपनी को रिसीव नहीं होते तब तक उम्मीद जगाना एक बेईमानी होगा। और अगर ये ऑर्डर आ जाते हैं, अगर कंपनी श्योर है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि अच्छे रिटर्न के साथ साथ आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी मिलता हुआ दिखाई देगा।